महासंघ के संस्थापक, देश के प्रखर वक्ताओं में से एक, हिंदुत्व की आवाज पहुंचाने वाले श्री गौतम खट्टर पधारे। जोरदार तालियां बजाकर इनका भी स्वागत होना चाहिए। पूज्य महाराज जी करीब 6-7 घंटे से यात्रा में है। सवेरे 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचे हैं। 10 मिनट का विश्राम महाराज जी करेंगे मंच के पीछे। तब तक मंच से हुंकार भरी जाएगी कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और प्रतापगढ़ उसका, प्रतापगढ़ की भूमि से आवाज जानी चाहिए पूरे देश तक, पूरे विश्व तक। अब रामलला तो सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और अब के भारी है कृष्ण लला की। बोलिए राधे 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 राधे। इसी प्रकार से एक छोटा भजन प्रस्तुत करूंगा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। पुणे में श्री
रजनीश जी माहेश्वरी, श्री रवि प्रकाश जी ओझा से अनुरोध करूंगा कि आ जाए। श्रीमान अरविंद जी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य में श्री सावलिया सेठ के श्रीमान विष्णु जी और आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आ जाओ। श्री विष्णु जी और आनंद जी कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, और इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। आ मायड़ संता सूरारी, आ भीम बाकुरा वीरारी, आ धरती गोरे थोरारी, और आ धरती मीठे मोरारी। ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कवे कूचे कूचो, आ भोगा में चमका हीरा, आ बाटा में नाची मीरा। पन्ना की जामन आ सागण, आ है प्रतापरी मां भागण। आ मायड़ संता सूरारी, आ भीम बाकुरा वीरारी, आ धरती गोरे धोरारी, आ धरती मीठे मोरारी। राजस्थान के हम सभी वासी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आगे से लेकर पीछे तक सभी दोनों हाथ खड़े करके समस्त महाविभूतियां जो मंच पर उपस्थित है, हम उनका स्वागत करें। यहाँ पर हमारे जो संत हैं वैसे तो सभी विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन जब बात हमारी परंपराओं पर आती है तो इसी प्रकार तलवारें उनके हाथों में होती हैं, वाणी से प्रतिघात करते हैं। हमारे धर्म के अंदर जो कुरीतियां जो पाखंड है उन पर प्रतिघात करने वाले समस्त संतगण महापुरुषजन यहाँ पर नमन बंधन। हमारे मध्य में विगत 6 दिनों से परम पूज्य महाराज जी की ओजस्वी तेजस्वी वाणी में हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान करते आए हैं, और आज इनके भावों से भी हम सभी अवगत होंगे। लेकिन जब बात हमारे राष्ट्र की आती है, ईश भक्ति की आती है, तो उनकी वाणी परम आदरणीय, परम आत्मीय, परम पूज्य महाराज जुगराज महाराज, युवाचार्य अगरदास जी महाराज और इन्होंने निमंत्रण पर हमारी जन्मभूमि राजस्थान रे महीने आज पधारिया वृंदावनों जगह आखे देश और दुनिया में अलग जगह रखी है सनातन बोर्ड वास्ते। यहाँ का देवी नंदन ठाकुर जी महाराज, हरिद्वारों पधारियोड़ा जगह सनातन वास्ते, हिंदू धर्म वास्ते सुतोड़ा ने जगह में आड़ा गौतम खटेल जी, अपना सावलिया सरकार का प्रतिनिधि, स्वामी जी, बंधु और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं यूं पहली मारी मारवाड़ री धरतीराज जुगराज महाराज खाली मारवाड़ में ही नहीं, खाली राजस्थान में ही नहीं, आखा देश में दुनिया रे महीने सनातन रे हिंदुत्व री जबकि बात खुने खुने पहुंचा रहा है। मैं आज मारो जैन धर्म की तरफ साल उड़ाने स्वागत करना चाहूं और खाने सबने कहूं कि एक छुटकारा डाल देंगे, मारे जुगराज महाराज ने नजर नहीं लगे। बड़ी व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था कभी नहीं बने। और वठारा गाजीपति पीठाधीश्वर अपने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज देखो राजस्थान की धरती पर आया है। एक बार से बोलो राधे राधे। और मैं आने वाला
वास्ते दिल्ली को सौर लेकर आयो जो हमारी जन्मभूमि में आ रहा है पहली बार, तो ये बात नहीं सौर उड़ाना को अभिनंदन करूं। कौन कौन जानता है सनातन बोर्ड के विषय में जो हमने बोला? अभयदास जी महाराज पूरा जानते हैं, 3 बार जानते हैं, कई बार जाके बोल के आए। आज हमारे जो मंदिर है वो सरकार के अंडर में है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसे सरकार ले जाती है। समझिए, न मस्जिद से 1 रुपया उठाती है, न गुरुद्वारे से 1 रुपया उठाती है, न चर्च से 1 रुपया उठाती, कहीं से 1 रुपया नहीं उठाती, सिर्फ मंदिरों से रुपया उठाती है। और उस मंदिर से ये सरकारें कई बार चर्च बनवाती हैं, कई बार मस्जिद बनवाती हैं, और तो छोड़ो हज भी करवाती है। अब ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो, मेरे ठाकुर जी का पैसा इन चीजों में लगना चाहिए? इन चीजों में लगना चाहिए? क्या मेरे मंदिरों पे रख रखाव सरकारों का होना चाहिए? और अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी का भोग लगा। राम जन्मभूमि के समय वही प्रसाद हम सबके घरों में पहुंचा। हमारा भी धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास उस तिरुपति बालाजी की मंदिर की समिति के उस चेयरमैन ने किया जो समय वहां तक मुख्यमंत्री था, और वो मुख्यमंत्री हिंदू धर्म नहीं मानता। नोट करिए पढ़ने, वो हिंदू धर्म को समय नहीं मानता जो वहां था। तो अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो उससे गुरुकुलम बनेंगे, और गुरुकुलम में बच्चे पढ़ने वाले कैसे होंगे? जो गीता भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, सनातन को भी पढ़ेंगे और साइंस को भी पढ़ेंगे। अब सुन लीजिए, आज अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी, एक पत्नी ने अपने पति को काट पीट के ड्रम में सेट कर दिया। किया या नहीं? आपने सुना कि नहीं? आपने एक और न्यूज सुनी होगी, दामाद को जमाई को लेके सास फरार। सुनी कि नहीं? सुनी कि नहीं? और एक न्यूज सुनी होगी, 61 साल के व्यक्ति ने अपनी छोरी की उम्र के 11 बच्ची से की शादी। सुनी? समाज में इतनी विकृति कहां से आ गई? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते, लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हर बच्चे को गीता और रामायण पढ़ने का अधिकार मिलेगा। हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ संस्कारवान बनेगा, और अगर बच्चा संस्कारवान बन गया तो क्या होगा? सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। अभी अभयदास जी महाराज कह रहे थे यहाँ पे, खट्टर जी कह रहे थे धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या। गौतम जी, अगर वो सनातन बोर्ड बन जाए और वो पैसा आ जाए, मुनि जी क्या होगा? हम उन बहन बेटियों का विवाह करेंगे जिनके दुख में कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनकी बहन बेटियों का विवाह सनातन बोर्ड करवाएगा, हॉस्पिटल का निर्माण सनातन बोर्ड करवाएगा, और जो गौ सड़क पे भटक रही है उनके लिए गौशालाएं भी सनातन बोर्ड बनवाएगा। वो काम कर सकता है भगवान के पैसे से, सनातन बोर्ड। और इस सनातन बोर्ड की मांग हम सब सनातनियों को करनी चाहिए। और सुनो, अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो कृष्ण भूमि का मुद्दा हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, फिर सनातन के कोर्ट में चलेगा। फिर जज भी हमारा, जगह भी हमारी, और जजमेंट भी हमारा। जय श्री राम। अरे जाओ जाओ जाओ, पाकिस्तान के टैंकों में तेल नहीं है, फिर भी हल्ला मचा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उन पे परमाणु बम है, परमाणु बम। कौन सा बम है उन पे? परमाणु बम। अब उन पे परमाणु बम है। हमारे जैन मुनि जी से मिलने आके कितने बम फेंके थे उन्होंने, और एक भी बम इनके गांव में नहीं फटा। तो हम विश्वास से कहते हैं मोदी जी को
जैसे उस समय बम नहीं फटे वैसे ये परमाणु बम भी नहीं फटेंगे, क्योंकि बनाने वाले मर गए और जो जिंदा है उन्हें चलाना आता नहीं है। आप कर डालो जो करना है, जो करना। और बताइए कौन कौन साथ में हमारी भारत सरकार के? मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसा जवाब देना इस बार, ऐसा जवाब देना, इजराइल से भी ज्यादा खतरनाक जवाब देना इन लोगों को कि इनकी नानी याद रखे कि इन्होंने पंगा उगते हुए भारत से लिया। इन्हें वो मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और यही तो आप कहते थे, तुम ईंट मारोगे हम पत्थर मारेंगे, तुम गोली चलाओगे हम गोला दागेंगे, तुम तोप लगाओगे हम परमाणु गिराएंगे। अब समय आ गया है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सनातन धर्म की जय जयकार हो जाए। जिन्होंने मुखौटा डाला हुआ चेहरे पे उनका मुखौटा भी, बस वो तुम कुछ तो तुम बोलो कि हम ही मरवाओगे, कुछ तो बोल दिया करो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। हम भी खाते हो तुम भी खाते हो, हम भी देश में वोट डालते तुम भी डालते हो, डाला करो। एक और बात कह के बागी को खत्म, आप सभी युवा अपनी बहन बेटी मां के सम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़े उसके लिए तैयार हो जाए। इस संसार में मां बहन बेटी के सम्मान से ज्यादा बड़ी चीज न कोई थी, न कोई है और न कोई सम्मान चाहिए। रामायण का युद्ध किसके लिए हुआ? सीता मां के सम्मान के लिए। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? जोर से बोलिए। पहलगाम में तुम्हारी मां बहन बेटियां विधवा की गई है, बदला कौन लेगा? बदला कौन लेगा? बदला वही। उन्होंने वहां धर्म पूछा है, तुम यहाँ पर धर्म पूछना प्रारंभ कर दो, हर चीज में धर्म पूछना प्रारंभ कर दो। और इसकी शुरुआत हम आज से कर सकते हैं, इसके लिए हमें परमिशन नहीं लेनी सरकार से। तुमने कलमा याद कर लिया तो तुमने कलमा सुना दिया तो अगला क्वेश्चन होगा पेंट उतार। नहीं, माता बहनों से संकोच है मुझे। मैं आपको कश्मीर की हकीकत बता रहा हूं। हे माओ, जब तुम्हारे बेटे का पेंट उतार के चेक किया जाएगा हिंदू है कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं, तब तुम इस शर्म को बचा पाओगी। एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कलमा भी सुना दिया था। तब वस्त्र उतरवा कर चेक करके कि हिंदू है, गोली मार दी। अब क्या करोगे? अब कैसे बचोगे? कौन बचाएगा तुम्हें? और अभी कश्मीर में कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अगर मई जून ना आ रही होती तो वो कभी खिलाफ नहीं होते। हमने एक आतंकवादी के क्या बोलते हैं उसको, जनाजा, उस जनाजे में लाखों लोग, वही कश्मीरी थे जो लाखों लोग गए थे उसके जनाजे में। हे भारतीयों, अगर तुम सच्ची ईमानदारी से कश्मीर में गए हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहते हो और उन जवान बहन बेटी जो विधवा हो गई हैं उन्हें अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है ये कि कश्मीर की तरफ 3 साल तक कम से कम मुंह मत करना। अगर तुम्हें पहाड़ देखने, वादियां देखनी है, बर्फ देखनी है, चले जाओ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, चले जाओ हिमाचल। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। धर्म भी हो जाएगा और तेरी वादी दर्शन भी हो जाएगा। और हाँ, एक बात की फुल गारंटी, न धर्म पूछा जाएगा न गोली चलेगी। कौन कौन चाहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सब सनातनी माने? कईयों को शर्म आ रही होगी, लगता है उनकी किताब ज्यादा पढ़ी। कभी अपनी भी किताब पढ़ लिया करो। अगर अपनी किताब पढ़ ली होती तो माथे से तिलक गायब न होता, सर से शिखा गायब न होती, हाथ से कलावा गायब न होता, कंधों से यज्ञोपवीत गायब नहीं होता।
गले से तुलसी गायब नहीं होती और गुड मॉर्निंग गुड नाइट हमारे घर में नहीं आता, बल्कि हमारे घर में राम राम जी आता था। राम राम सा क्या बोलते हैं राम राम। अब कहां है सा, किधर गया राम राम सा, खा गया कलयुग। गुड मॉर्निंग गुड नाइट यही हो गया ना, इसे खत्म करो। गुड नाइट गुड मॉर्निंग इसको खत्म करो, फिर से घर में संस्कृति को जिंदा करो। अगर आज मुझे यहाँ आने की कोई दक्षिणा देना चाहते हो तो 2 दक्षिणा चाहिए मुझे आपसे। कौन कौन देगा? अरे ब्राह्मणों को कभी ऐसे नहीं सुनना चाहिए, दक्षिणा देके भेजना चाहिए। कौन कौन देगा दक्षिणा?